कष्ट ही कष्ट मिलेगा। अगर जो है भगवान की दर्शन हो गई तो लंगड़ा भी चल करके काशी में अंधा महल को देखना प्रारंभ करता है, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। इनकी कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, लेकिन हमें भगवान के शरण में जानी है। भगवान जो है कुब्जा को सुंदर दिव्य रूप दिए, उसके बाद भगवान युद्ध भूमि रंगशाला के तरफ चले, जहां कुवल्या पीड़ हाथी थी। कुवल्या पीड़ एक हाथी कंस की थी। वह हाथी के पास 10,000 हाथियों का बल था। कंस ने कहा कि देखो वह आ रहा है कन्हैया। दूतों को कहा कि देखो ऐसा जाओ और उस हाथी को भांग खिला दो, और भांग खिला करके और जैसे वो आए हाथी को छोड़ देना। पहले हाथी समझ लेगी, उसे मार देगी। वह कुवल्या पीड़ हाथी को भांग खिला करके छोड़ दिया, और भगवान जैसे रंगभूमि के तरफ चले और हाथी जैसे दौड़ करके आई, भगवान ने हाथी का दोनों जो है दांत पकड़ करके और ऐसे घुमा करके और इतने जोर से कन्हैया ने धड़ाम से पटका कि वह हाथी का भी उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान आगे बढ़े तो धनुष यज्ञ था ना, कंस मामा धनुष रखे थे। बलराम जी ने कहा कि भैया यह धनुष जो है कि हम ही लोगों के लिए रखा हुआ है, और कन्हैया गए और उस धनुष को उठाए और धनुष को उठा करके तड़ाम से वही तोड़ दिया। जैसे धनुष टूटा कंस को मालूम चला, रे आवाज कहां से आ गया। दूतों ने कहा महाराज वह जो कन्हैया है ना आपका भांजा, वो आ गया है और धनुष को तोड़ दिया। कंस ने कहा कि भगवान भोलेनाथ कहे थे कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। यही वरदान मिला था, रे धनुष तोड़ दिया। अब उस रंगशाला में कंस के 4 पहलवान थे, एक सल, तोसल, मुष्टिक और चाणूर। यह 4 पहलवान थे। यह 4 पहलवानों में इतनी शक्ति थी कि सल जो था वो कम से कम 1 लाख पहलवानों से लड़ता था अकेले, और तोसल ऐसा था कि अगर कोई उसके बाजूबंद में आ गया तो जिंदा बचता ही नहीं था। मुष्टिक तीसरा, उसके पास यह गुण था कि अगर एक मुष्टिक बना करके जिसको मार दे उसका वही राम नाम सत्य हो जाए। और जो चाणूर था वह साक्षात चंडाल था, वह साक्षात चंडाल था। ये 4 पहलवान जो है कंस ने कहा कि आप सब समझ लो, पहले यही उसको मार दो। और भगवान बलराम जी के साथ रंगशाला में कूद गए, रणभूमि में कूद गए, और कूद करके और भागवत में आया है कि 4 पहलवानों से दोनों भाई 2-2 पहलवान से लड़ने लगे। भगवान कितने साल के हैं? 11 साल 56 दिन। और भागवत में आया है कि भगवान हाथ से हाथ पहलवानों के मिलाते हैं, घुटने से घुटने मिलाते हैं, मस्तिष्क से मस्तिष्क मिला करके लड़ने लगते हैं। और जितने वहां मथुरा के जितने माताएं और पुरुष बैठे हैं सब माला जपना प्रारंभ कर दिए। हे भगवान, यह दोनों बालक कितने सुंदर हैं, आज तो कंस मार देगा। लेकिन भगवान जो है लड़ते लड़ते बलराम जी उस मुष्टिक के ऊपर इतने जोर से मुष्टिक का प्रहार किए कि सल और मुष्टिक का वही राम नाम सत्य हो गया। और भगवान गोविंद ने उस जो चंडाल बिचारूर था और तोसल था उसको घुमा करके धड़ाम से पटक दिया, उसका भी उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कंस के सारे सैनिकों के मारने के बाद अब कंस मामा बैठा था 5वें मंजिल पे। भगवान छलांग लगाए और जाकर के कंस का एकदम मस्तिष्क का बाल पकड़ लिए। और जैसे बाल पकड़े कंस ने कहा छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़, मुझे यह क्या कर रहे हो? अरे तुम मुझे क्यों यहां आ गए? अरे सल कहां हो, तोसल कहां हो, अरे सैनिक सब कहां गए? भगवान ने कहा कि वो सब चले गए मामा जी, और वो जहां गए हैं ना वहीं आपको भी भेजने के लिए मैं आ गया हूं। अब कंस ने कहा कि अरे तू कहां से आ गया? अरे मेरा बाल छोड़ो, दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा
कि मामा जी कम से कम यह तो मालूम चला कि बाल पकड़ने से दर्द होता है। हमारे मैया देवकी का जब आप बाल पकड़ करके खींच रहे थे और बोल रहे थे कि इसका अष्टम संतान मेरा काल होगा, मारने के लिए जा रहे थे। अरे आज समझ में आया कि बाल पकड़ने से कष्ट होता है। भगवान जो है कि बाल पकड़े और कंस मामा को पूरा चारों दिशाओं में घुमाए और घुमाने के बाद वही रंग भूमि में तुरंत धड़ाम से पटक दिए और कंस का वही उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कंस के दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। यह दोनों पत्नी जब सुनी कि कंस महाराज का उद्धार हो गया, दोनों दौड़ करके आई और आकर के रोने लगी और कही, हे गोविंद, तूने अपने मामा को मार डाला। गोविंद ने कहा कि मामी जी, हम काहे को मामा को मारने जाएंगे, हम नहीं मार रहे थे। हम लोग तो रंगभूमि में आए मेला देखने और यहाँ पहलवानों का लड़ाई देख रहे थे। मामा जी से रहा नहीं गया। मामा जी कहे मेरा भांजा इतना सुंदर है और मामा जी दौड़ करके हम दोनों को गले लगाना चाहे, तब तक इनका पैर जो है बिछल गया और 5वें मंजिल से अपने आप धड़ाम से गिर गए और चले गए। राम नाम सत्य हो गया। हम नहीं मारे मामी जी। सुखदेव जी ने कहा कि राज ऋषि परीक्षित ध्यान देना, अब यह सत्यवादी हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, या सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, या सच बोल रहे हैं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्या सत्य यह बोल रहे हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यह सत्य बोल रहा है। भगवान किसी को मारते नहीं और भगवान किसी को उबारते नहीं। भगवान कभी किसी को मारते नहीं। यह प्रश्न आया है, शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान अगर भक्त आपके पुत्र है तो राक्षस भी तो आपके पुत्र है, आप ही तो उनको उत्पन्न करते हो, तो आप राक्षसों को मारते हो, भक्तों को उबारते हो, क्यों? भगवान ने कहा मैं किसी को नहीं मारता, न भक्त को मारता हूं और न राक्षसों को मारता हूं, न भक्त को उबारता हूं न राक्षसों को उबारता हूं। उसका कर्म ही उसे मारता है, उसका कर्म उसे मारता है। आज कंस पापी का कर्म जो है, आज पाप का घड़ा पूरा हो गया था, इसलिए इसका उद्धार हो गया। अब कंस को मारने, अब कंस की जो दो पत्नियां थी वह दोनों किसके पुत्री थी? जरासंध के। अपने पिता के घर चली गई और जाकर के एक झगड़ा तो वहां लगा दी। वह विशाल झगड़ा है, वो कल की कथा में आएगी। अब कंस की दोनों पत्नियां चली गई। भगवान जो है मथुरा में सबसे पहले जेल खाने में गए जहां जन्म लिए थे और जा करके वहां उग्रसेन जी महाराज को छुड़ाए, देवकी वसुदेव को छुड़ाए और सबको वहां से जेल से मुक्त किए। अब मथुरा में धर्म जो है जगने लगा, क्योंकि कंस पापी के द्वारा मथुरा के कोई भक्त निकलता नहीं था। अब भगवान कुछ दिन मथुरा में रहे, कुछ दिन प्रवास किए और कुछ दिनों के बाद देवकी वसुदेव दोनों ने भगवान कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार किया। अब यहां जो नंद बाबा थे, नंद बाबा के पास अक्रूर जी आकर के बोल दिए, ये कन्हैया और बलराम आपके पुत्र नहीं है, यह देवकी के पुत्र हैं। अक्रूर जी समझ गए और चले गए वृंदावन, सारे ग्वाल वालों को लेकर के चले गए अक्रूर। और यहां कन्हैया और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद दोनों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरुकुल में पढ़ने गए और वहीं पे गुरुकुल में उनसे कौन मिला? सुदामा जी मिले और सुदामा से मित्रता हुई और दोनों सुदामा और कृष्ण यह दोनों लोग गए कहां? लकड़ी तोड़ने के लिए। यह कथा आती है ना कि चना था, उस चना को सुदामा जी खा गए और कन्हैया जी को नहीं दिए तो कन्हैया ने श्राप दे दिया कि तुम दरिद्र हो जाओ। ऐसा नहीं था, वह चना एक चोर ने एक बुढ़िया मैया के यहां ऋषि पत्नी के यहां से चुराया था। वह ऋषि पत्नी के यहां से चुराया था और वह ऋषि पत्नी ने वह चना को जो चोर चुराया तो उसने श्राप दे दिया कि जाओ इस चना को तो खाओगे तो दरिद्र हो जाओगे। चोर सुन लिया और जाकर के गुरुकुल में रख दिया। हम सब भी क्या करते हैं, जो गाय दूध देने वाली नहीं रहती है, जब गाय दूध नहीं देगी तो अब चलो पंडित जी को दान कर देते हैं।
जो फल खराब होने लगता है चलो मंदिर में चढ़ा देते हैं, यही करते हैं। वह चोर ने भी ले जाकर के चना दान कर दिया वहां गुरुकुल में। उसी चना को गुरुजी ने सुदामा को दे दिया कि जाओ दोनों मित्र लकड़ी तोड़ने के लिए। सुदामा ने सोचा कि ऐसा है कि आज अगर कन्हैया इस चना को खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। तो भक्त तो चाहता है मैं दरिद्र हो जाऊं लेकिन गोविंद कभी दरिद्र ना हो। इस वजह से सुदामा जी उस चना को खा लिए कि मैं दरिद्र हो जाऊं, मेरा गोविंद दरिद्र ना हो। और कन्हैया जब आए तो पूछे कि भैया चना कहां है गुरुजी ने जो दिया था। सुदामा जी ने कहा कि मैं खा गया। अरे कुछ एक दो भी बचा है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा एक भी नहीं बचा, क्योंकि सुदामा जी ने कहा कि एक भी अगर कन्हैया खा लिया तो दरिद्रता इसके घर में भी चली जाएगी, क्योंकि वह ऋषि पत्नी का श्राप था। और वृथा न होई देव ऋषि वाणी, या कभी वृथा नहीं होती देवताओं का ऋषियों का वाणी जो है, इसलिए वह तो पढ़ना ही है। तो सुदामा जो है कि दरिद्र हो गया और भगवान जो है। अब दोनों पढ़ लिए बलराम जी। और सबसे पहले जो है कि आया है भागवत में कि भगवान ने धनुर्विद्या सीखा, धनुष चलाना सीखा, विद्या में पूर्ण हो गए। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को प्रणाम किए, गुरुजी से कहे, गोविंद ने कहा कि ऐसा है कि गुरुजी आप गुरु दक्षिणा बोले। गुरुजी ने कहा कि हम तो दक्षिणा लेते नहीं हैं। पहले जो है पढ़ाई का पैसा नहीं लगता था। आज हम लोग किसी कॉलेज में या विद्यालय में अपने लड़के को पढ़ाते हैं ना तो पैसा देते हैं, पहले नहीं लगता था। ये सब जब अंग्रेजों का जमाना आया तब से प्रारंभ हुआ। गुरुजी ने कहा गोविंद हम तो दक्षिणा लेते नहीं गुरु पढ़ाई का। अब गुरु माता आ गई, हाँ जाओ गुरु माता से पूछ लो कुछ चाहिए तो। अब गुरु माता के पास गए, जाकर के कन्हैया ने कहा माता जी मैं पढ़ लिया हूं, मैं अब जा रहा हूं मथुरा, आप कुछ बोले तो मैं करने के लिए तैयार हूं। गुरु माता रोने लगी, हमारा भी पुत्र होता तो इतना बड़ा होता। क्या मतलब? गुरु माता ने कहा कि आज हमारा भी छोटा पुत्र था और उसे राक्षस ने पकड़ करके समुद्र में लेकर के चले गए और मार डाले। हे गोविंद अगर मेरा भी पुत्र होता तो आपके इतना बड़ा होता। भगवान ने कहा मैया अभी लेकर के आता हूं। और भगवान गोविंद गए, समुद्र में गए। समुद्र में जाकर के जब कूदे समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि हमारे गुरु पुत्र कहां है? कहे कि वह शंख लिया है। शंख के पास गए, शंख से कहे कि गुरु पुत्र दो। शंख ने कहा कि महाराज हमारे पास नहीं, वह तो उस दैत्य के पास है जो कि इस पतालपुरी में रहता है, लेकिन हमें हमारे पास आप आए हो तो हमें आप ग्रहण करो। तो वह शंख भगवान लिए, इसलिए पंचजन्य भगवान के शंख का नाम क्या बड़ा? पंचजन्य। उस पंचजन्य शंख को लिए और उस दैत्य के पास जाकर के युद्ध किए। दैत्य को मारने के बाद गुरु पुत्र को लेकर के भगवान आए और अपने गुरु माता को सौंप दिए। और गुरुदेव और गुरु माता ने अपने पुत्र को देख करके इतना प्रसन्न हुए और गोविंद को आशीर्वाद दिए, जाओ गोविंद तुम किसी भी धनुर्विद्या में, चक्र विद्या में, किसी विद्या में तुम पराजित नहीं होगे। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। इसलिए गुरु का सदैव सेवा करते रहो। जो गुरु का सेवा करता है जीवन में उसके ऊपर कोई बाधा नहीं आता, सब कुछ गुरु दे सकता है। गुरुदेव ने गोविंद को आशीर्वाद दिया, जाओ दुनिया में कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। अब गोविंद वहां से पुनः मथुरा आए। अब मथुरा में जब आए तो यहां आए तो वसुदेव और देवकी माता ने देख करके बहुत प्रसन्न हुई। भगवान ने प्रणाम किया। देवकी माता ने कहा वसुदेव जी से, प्रभु आज तक क्या नंदरानी का ही जो है यह माखन मिश्री हमारा लाला खाएगा, मैं नहीं खिला सकती? वसुदेव जी ने कहा खिलाओ। अरे देवी कौन मना किया है, खिलाओ तो। और देवकी माता एक थाल में दूध भात और मक्खन मिश्री लेकर के खिलाने गोविंद को गई। और जैसे मक्खन को भगवान कृष्ण ने देखा रोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान रोने लगे। देवकी माता ने थाल रख करके आ गई, वसुदेव जी से कही आप जाओ समझाओ, आज मेरा लाला क्यों रोने लगा, हम तो खिलाने के लिए गए थे। वसुदेव जी गए और जोर से रोना प्रारंभ कर दिए।